दोस्तों, जिंदगी में आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से आपकी चीजें स्टक होने लगती हैं, यानी कि रुकने लगती हैं। आपको लगता है कि कल तक सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, कोई मेरे काम में किसी भी तरह की अड़चन नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ रुक सा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा ही बदल गई हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में हमारी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा असर होता है। हम बात करेंगे आज नजर दोष को लेकर, हम बात करेंगे तंत्र बाधा को लेकर, हम बात करेंगे उन रहस्यों को लेकर जो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं लेकिन आपको नजर नहीं आते हैं। इन सभी का उपाय हम जरूर लेंगे इस पॉडकास्ट में, और ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए फिर इसे शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक और कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। महाराज, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत की कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हम देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा असर होता है। जैसे अगर मैं तंत्र बाधा की बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से खराब होने लग जाता है। तो मैं आज आपसे एक ऐसा उपाय जानना चाहती हूँ, ऐसा महा उपाय जानना चाहती हूँ जो अगर हम रोग बाधा हो या तंत्र बाधा हो या नजर दोष हो या व्यापार नहीं चल पा रहा हो या फिर अचानक से तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब लगने लग गई हो, मतलब ऐसा महा उपाय कि अगर एक उपाय हमने किया तो हमें सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। सभी दर्शकों को जय माई की, सादर जय माई की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी, आपने आज बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और ये प्रश्न का उत्तर पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुने। और जो मैंने इन 7 वर्षों में सिद्धों से, संतों से और गुप्त साधनाओं से जो प्राप्त किया है, आज पहली बार ये कोई उपाय नहीं बताने जा रहा हूँ, ये महा उपाय है जो आपके जीवन को चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। जीवन में अगर आपके घर पे तंत्र बाधा है, तंत्र बाधा का मतलब अभिचार किसी ने आपको किया है, प्रयोग किया है, कोई तांत्रिक ने। नंबर 1 तंत्र बाधा, दूसरी शत्रु बाधा, तीसरी जो है रोग बाधा। जैसे कि कई लोग रोग से परेशान हैं, रोग बाधा हो गई, और जाकर के पितृदोष अगर घर में है, ग्रहों का कोई दोष है, जितने भी तरह के घर में हुए दोष, चाहे देवी देवताओं का दोष है, पितृ से संबंधित है, कोई भी बाधा है, शत्रु बाधा है, रोग बाधा है, तंत्र बाधा है, या किसी भी तरह का कोई आपके जीवन में बाधा है, तो सुनिए, आज जीवन में सिद्ध द्वारा, सिद्ध संत द्वारा बताया हुआ उपाय, आज महा उपाय, ये टोटका नहीं, महा उपाय बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, कागज और पेन लेकर के आप लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहले करना क्या है, 2 दिन चूज करना है आपको। 2 दिन, या तो शनिवार हो या तो अमावस्या हो। शनिवार या अमावस्या के दिन क्या करना है, शनिवार के दिन शायम को 100 ग्राम की बोतल जो सरसों के तेल की लानी है आपको, उसको ले आना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, सरसों की तेल की बोतल ला करके उसके अंदर काले तिल होते हैं दीदी, काले तिल डाल देना है उसके अंदर। सफेद तिल डालना है, थोड़ा थोड़ा, एक एक चुटकी डालना है, ठीक है। 7 जो है लौंग डाल देना है उसके अंदर, तेल के अंदर ही डालना है। घर का थोड़ा सा कचरा जो होता है उसको आप डाल दीजिएगा, पीली सरसों आप डाल दें, और घर का जो है तो झाड़ू लगा करके सेंटर का जो होता है कचरा उस बोतल के अंदर डाल दीजिए आप, जो तेल की बोतल है, और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए आप, ठीक है। जो मुख्य व्यक्ति हो, मुख्य व्यक्ति जो मुखिया घर का हो, वो कोई माता भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, उसके जब सोए हो रात्रि में 10 बजे जब सोने जाए तो सिरहाने आप रख दीजिए बोतल, और सुबह उठे तो जितने घर में सदस्य हैं 7-7 बार जो है उतारा करके एंटी क्लॉकवाइज, और जाकर के बहते जल में या कहीं भी जाकर के उसको दबा दें या उसको प्रवाहित कर दें, कुछ भी कर दें। एक महा उपाय से आपके पितृदोष, तंत्र दोष, रोग, जितने भी बाधाएं आपकी हैं, वो समस्त बाधाएं
समाप्त हो जाएंगी, कुछ एक भी बाधा नहीं बचेगी। ये महा उपाय आजमाया हुआ महा उपाय है, इसको करिए और इसके चमत्कार को आप देखिए। और एक बार और इस वीडियो को सुने। अगर आपको लगता है कि आप समझ नहीं पाए हैं और कुछ कंफ्यूजन है, तो एक बार और सुन करके इस महा उपाय को करिए और जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं आपके जीवन में चल रही हैं, उसको दूर कर लीजिए आप। ये महा उपाय है, इससे बड़ा उपाय इस ब्रह्मांड का नहीं हो सकता है। जी महाराज जी, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा, हालांकि कई फिल्में भी अब इन चीज़ों पर बनाई जा रही हैं, बनी भी हैं। जैसे हमने कई बार देखा है कि किसी इंसान पर अगर कोई रूह जो है उस पर अटैक करती है, उसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ जाती है, तो हम देखते हैं कि उसके शरीर की जो आकृति है वो बदलने लग जाता है। हमने कई फिल्मों में भी देखा और इनफैक्ट मैंने तो खुद अपनी आंखों से भी, मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ देखा था कि वो आकृति बदलने लग जाते हैं। मतलब अचानक से उनके हाथ पैर मुड़ने लग जाते हैं, अचानक से मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्या इसे काटने का भी कोई उपाय है आपके पास? बिल्कुल निश्चित रूप से है। अच्छा। मैं देवी जी 7 वर्ष मैंने घास नहीं काटे, मैंने गुरु की कृपा ताल ठोक के बोलता हूं। ये जो आजकल चल रहे हैं वो ओरिजिनल साधक हूं, ऑथेंटिक जिसे बोलते हैं। और जाकर हर समस्या का, तंत्र बाधा का, रोग बाधा का, चाहे भूत चढ़ा हो, चाहे प्रेत चढ़ा हो, चाहे डाकनी साकनी हो या ब्रह्म राक्षस हो, कोई एक बार आए। मेरी भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या है, एक मंत्र ही काफी है मेरे लिए, एक हवन ही काफी है। जिसको आजमाना हो वो भगवती को आजमा ले। एक मंत्र, एक प्रक्रिया काफी है, कुछ भी संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एज आई नो दैट। हर चीज संभव है, बस कृपा मेरी भगवती की होनी चाहिए। हर चीज, मैंने हर चीज में प्रयोग किया है। मैं कैंसर में प्रयोग किया, मैं बड़े बड़े रोगों में प्रयोग किया, चुनाव के लिए प्रयोग किया, भगवती ने सफल किया है। हर चीज, कुछ भी। प्रेत जो है ये छोटी चीज है कि कभी प्रेत आ गया, कभी जैसे हॉरर फिल्म में हम देखते हैं कोई सवारी आ गई, कोई कुछ भी आ गया। भगवती कह दो ओम बगला मुख्य नमः, बड़े बड़े प्रेत कहां भाग गए पता नहीं चलेगा। हम तो साधक हैं, भैरव हैं, एक प्रयोग से दूर हो जाएगा। मैं अगर धुनी दे दूं एक भगवती के मंत्र की, इतनी गुप्त साधनाएं हैं, एक प्रयोग कर दूं तो कुछ भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल चीज है। इसीलिए तो पूरे ब्रह्मांड का आवाहन करता हूं कि इस भगवती की शरण में आइए, कोई बाधा बचेगी नहीं। देखिए क्या होता है कि समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र की बात करना, तैरने की बात करना, प्रविष्ट होने की बात करना, और एक दूसरी बात होती है समुद्र में प्रवेश कर जाना। दोनों में लॉट ऑफ डिस्टेंसेस, दोनों में दूरियां हैं। एक हम बात करें, आए ना भगवती की बात करें, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बात नहीं करते हैं, भगवती की शरण में जाते हैं। तो यहां सब चीजें संभव है, हर चीज संभव, कुछ असंभव नहीं है, ये माई की कृपा से। अच्छा, शमशान में कहते हैं कि हमने अक्सर देखा कि शमशान के अंदर जो तंत्र करते हैं, बड़े बड़े जो तंत्र होते हैं, कहते हैं ना कि वो एक वामपंथी जो होते हैं उसके तहत लोग करते हैं। मांस का, मदिरे का तंत्र किया जाता है, इन सब चीजों से होता है। कहते हैं कि इन सब का काट नहीं होता महाराज जी। कहते हैं कि वहां पर जो शमशान के अंदर जो तंत्र कर दिया उसे कोई नहीं काट सकता। आप काट सकते हैं? 100% आजमाना है किसी को आजमाना है तो कर लें। मैं इस ड्रेस है, मेरा ड्रेस लंगोट होती थी, मेरा ड्रेस, मैंने भी शमशान में मैं भी रहा हूँ, मैं रहा हूँ शमशान में, मैं जानता हूँ क्या। मैं मंदिर में भी रहा, मैं शक्तिपीठ में भी रहा, मैं शमशान में रहा, मैं अमरकंटक में रहा, मैं जब राजस्थान की जितनी भी गुप्त पहाड़ियां हैं, कामाख्या की पहाड़ियां हैं, 7 वर्षों में हर जगह रहा हूं। मैं जानता हूं अघोरियों को, मैं जानता हूं तांत्रिकों को। मेरी देवी के भी 2 मार्ग हैं। देवी जी आप सही बोल रहे हैं, हर साधना के देवी के 2 मार्ग होते हैं, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग जो है तो दक्षिण मार्ग में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि का प्रयोग होता है पूजन में, पद्धति अलग है दोनों की। वाम मार्ग में पंचमकार होते हैं, मांस, मैथुन, मदिरा, मछली, ये होता है। हम हवन करते हैं सामग्री से, वो करते हैं मांस से। हम आचमन करते हैं जल से, वो करते हैं शराब से। भक्षण भी करते हैं, और कई बार भगवती की उपासना भी शमशान में होती है। खून से हवन होता है, खून से स्नान होता है, अपना खून दिया जाता है। हर साधक भगवती को खून देता है, चाहे हृदय का हो चाहे अंगुष्ठ का हो,
हर साधक जो ओरिजिनल होगा। कोई भी साधना हो जो शमशान साधना करते हैं, इसी दक्षिण काली की करते हैं, बगलामुखी की करते हैं या भैरव की करते हैं, जो हमने भी किया है, कांटे से कांटा निकलता है। सब कुछ संभव है। ओरिजिनल हो, यूट्यूब वाला ना हो बैठ करके जो पढ़ के नहीं होते हैं आजकल जो फंस रहे हैं, जो आजकल फंस रहे, जो आडंबरी, जो ढोंगी, जो लोग जो बदनाम किए हैं। गुरुकुल पद्धति से पढ़ा हो, अच्छा गुरु के संपर्क में रह करके ओरिजिनल पढ़ा लिखा साधक हो, जो करोड़ों में जप किया हो, उसके लिए सब कुछ संभव है। और ये जितने बैठ करके बोल रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही कर सकता है देवी जी जिसने जप किया हो, कम से कम 1 करोड़ जप किया हो। वही श्राप दे सकता है, वही वरदान दे सकता है, नहीं सब फेक है। मैं ये मानता हूं। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, देखिए हम एक पूरी अच्छी लंबी सीरीज लेकर आते हैं। हम तंत्र पर बात करते हैं, तंत्र बाधा पर बात करते हैं। आपके घर में किसी भी तरह का दोष है, ग्रह दोष है, तंत्र आपको परेशान कर रहा है, या किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा करा दिया है जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या फिर अचानक से आपको लग रहा है कि किसी ने बहुत बुरी नजर लगा दी है, अब तो कोई काम बन ही नहीं रहा है, अब तो तबीयत सही नहीं रहती है। अगर ऐसी समस्याओं से आप परेशान चल रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद जो नंबर्स हम आपको देते हैं या महाराज श्री से मिलवाते हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। 2 नंबर्स हम हमेशा आपके सामने फ्लैश करते हैं, अरुण शास्त्री जी का और प्रियांशु शास्त्री जी का। आप दोनों से संपर्क करने के बाद महाराज जी से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई मन में सवाल आ रहा है, निश्चिंत होकर कमेंट में डाल दीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय माई। जय माई।